हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी। फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी, नए अनुभव के साथ। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बार अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आया, बारिश होने लगी। चारों तरफ जंगल में पानी पानी हो गया। पेड़ उखड़ गए, जंगल में अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी की स्थिति में शेर के दोनों बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए। एक बच्चा उसमें से बिछड़कर काफ़ी दूर निकल गया। वह बच्चा अकेला, हैरान, परेशान वहाँ पर बहुत परेशान होने लगा, रोने लगा। उसे कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही थी, उसे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसी बच्चे की नज़र पड़ी, सामने एक भेड़ का झुंड जा रहा है। बच्चा भागता भागता उस भेड़ के झुंड में पहुंच गया और वह बच्चा उन भेड़ों के साथ ही भेड़ के मालिक के घर पहुंच गया। वहाँ पर वह रात भर रुका। अगले दिन सुबह जब भेड़ वापस जंगल में आने लगी, वह बच्चा उनके साथ जंगल में आ गया। अब इस प्रकार उस बच्चे की दिनचर्या में पूरी गतिविधियाँ शामिल हो गई। वह भेड़ों के साथ घर जाता, उनके साथ जंगल आता, उनके साथ खेलता, उनके साथ कूदता, उनके जैसा व्यवहार करता। धीरे धीरे वह अपनी मूल प्रकृति को भूल गया। वह भेड़ों के जैसे बोलने लगा, भेड़ों के जैसे घास खाने लगा। इस प्रकार उसका स्वभाव, उसका चरित्र पूरा बदल गया। एक दिन की बात है, भेड़ों का यह झुंड जंगल में घास चर रहा था। तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। जैसे ही शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, भेड़ों का झुंड दुम दबाकर भागने लगा। वह शेर का बच्चा भी उनकी देखा देखी उसके पीछे 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 भागने लगा। वह भेड़ों के झुंड के साथ भागे जा रहा था। पीछे शेर लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था ताकि एक भेड़ को पकड़कर अपना शिकार बना सके। तभी शेर की नज़र उस शेर के बच्चे पर पड़ी। उसका माथा ठनका। भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा क्या कर रहा है? शेर ने एक छलांग लगाई और दौड़कर उस बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा शेर के चंगुल में फंस के रोने लगा, चिल्लाने लगा, दया की भीख मांगने लगा। वह शेर से बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेर ने उस बच्चे को पकड़ा, अपने साथ लेकर दूसरी जगह गया। डांट लगा के पूछा, ये बता, तू वहाँ पे भेड़ों के बीच में क्या कर रहा था? वह बोलने लगा, महाराज मैं भी भेड़ हूँ। शेर बोलने लगा, नहीं तू शेर है। तो वो बोलने लगा, नहीं साहब मैं भेड़ हूँ। शेर उस बच्चे की दुविधा को समझ गया। उसने उस बच्चे को पकड़ा, अपने साथ में लेकर एक तालाब के पास गया। तालाब में उस शेर के बच्चे की परछाई दिख रही थी। शेर ने उसको दिखाकर पूछा, यह बता तुझे परछाई दिख रही है? वह बच्चा बोलने लगा, हाँ। यह देख के बता, हम दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? वह बोलने लगा, नहीं। शेर बोलने लगा, बेटा तू भी शेर है, तू भेड़ों के साथ रह रह के भेड़ जैसा हो गया था। बच्चे को अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। शेर ने उससे कहा, ठीक है मैं जैसे आवाज़ लगाता हूँ तू भी वैसे आवाज़ लगा। शेर ने बहुत तेज दहाड़ लगाई। बच्चे से कहा, कोशिश कर। उस बच्चे ने कोशिश किया, लेकिन उसके मुंह से भेड़ों के जैसे मिमियाने की आवाज़ निकली। शेर ने फिर उसका हौसला बढ़ाया और शेर बार बार उसका हौसला बढ़ाते रहा। बच्चा प्रयास करते रहा। अंतिम रूप से उसके मुंह से शेर की जैसे दहाड़ निकल गई। बच्चा बहुत खुश हुआ और वो बोलने लगा, क्या मैं तो शेर था और मैं भी अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण भेड़ बना हुआ था। इस प्रकार वह जंगल में चला गया, शेरों के जैसा जीवन जीने लगा। दोस्तों यही हमारे साथ होता है। हमारे पास भी शेर जैसी असीम शक्ति होती है और हम लोग भेड़ों जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अपनी शक्ति को पहचानो, आगे बढ़ जाओ, जीवन बदल लो। फिर मिलूँगा नए अनुभव, नई कहानी के साथ। थैंक यू, नमस्कार। और ऐसे ही बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों और कहानियों को पढ़ने के लिए अवश्य पढ़ें मेरी पुस्तक सफलता की सोच,
जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।